नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने किचन में पहली बार मेघना स्टाइल पनीर दम बिरयानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बिरयानी के बारे में हमने बहुत सुना है। जिसने भी खाई उसने इसके स्वाद और खुशबू की खूब तारीफ की। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इसे घर पर बनाया जाए और देखा जाए कि क्या सच में इसका स्वाद रेस्टोरेंट जैसा आता है या नहीं। अगर आप भी इस रेसिपी को पहली बार ट्राई करने वाले हैं तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। जो भी छोटी छोटी बातें हमें सीखने को मिली वो सब आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक कटोरी बासमती चावल लिए। चावल को 2-3 बार अच्छे से धो लेते हैं ताकि स्टार्च निकल जाए। अब इन्हें लगभग आधे घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख देंगे। इससे चावल अच्छी तरह फूल जाते हैं और पकने के बाद दाने एक दूसरे से नहीं चिपकते हैं। जब तक चावल भीग रहे हैं तब तक बाकी सारी तैयारी कर लेते हैं। अब ग्रेवी के लिए 3 टमाटर और 2 बड़े प्याज ले रहे हैं। प्याज को लंबे और पतले स्टाइल में काटेंगे क्योंकि इन्हीं में से कुछ प्याज हमें फ्राई भी करने हैं। टमाटरों को भी मोटा मोटा काट लेते हैं क्योंकि बाद में ये अच्छी तरह गल जाएंगे। इस तरह पहले सारी तैयारी कर लेने से खाना बनाते समय कोई जल्दबाजी नहीं रहती। अब गैस ऑन करते हैं और पैन में तेल गर्म होने के लिए रख देते हैं। जैसे ही तेल गर्म होता है उसमें कटे हुए प्याज डाल देते हैं। अब इन्हें धीरे धीरे सुनहरा और करारा होने तक फ्राई करेंगे। यही थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है क्योंकि अगर प्याज जल्दी जल्दी तेज आंच पर फ्राई करेंगे तो बाहर से जल जाएंगे और अंदर से ठीक से नहीं पकेंगे। कुछ ही मिनटों में देखिए कितना सुंदर गोल्डन ब्राउन रंग आ गया है। अब इन्हें निकाल कर अलग रख देते हैं ताकि बाद में बिरयानी की लेयर में इस्तेमाल कर सकें। अब चावल उबालने की बारी। एक बड़े बर्तन में पानी गर्म कर लेते हैं। उसमें थोड़ा नमक, लौंग, तेज पत्ता और जावित्री डालते हैं। इन खड़े मसालों से चावल में शुरुआत से ही हल्की हल्की खुशबू आने लगती है। अब भीगे हुए चावल डाल देते हैं। ध्यान रखिए चावल पूरी तरह नहीं पकाने हैं, लगभग 70 से 80% तक ही पकाएंगे क्योंकि बाकी पकाई दम पर होगी। अब बनाते हैं इस बिरयानी की सबसे जरूरी चीज, इसका मसाला। दूसरे पैन में थोड़ा तेल डालते हैं। अब इसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, तेज पत्ता और जावित्री डाल देते हैं। जैसे ही मसालों की खुशबू आने लगी उसमें प्याज डाल देते हैं और अब एक ऐसी चीज डालते हैं जिसने हमें भी थोड़ा हैरान किया, करी पत्ता। पहले हमें भी लगा कि बिरयानी में करी पत्ता, लेकिन इसी से इस रेसिपी की अलग खुशबू आती है। अगर आपने पहले कभी ऐसा ट्राई किया है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। अब इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और स्वादानुसार नमक डालते हैं। अब इसमें टमाटर डाल देते हैं। टमाटर को तब तक पकाते हैं जब तक ये पूरी तरह गल ना जाए। बीच बीच में चलाते रहिए ताकि मसाला नीचे ना लगे। अब मसालों को आराम से भुनेंगे। जब तक मसाले अच्छे से नहीं भुनेंगे तब तक बिरयानी का स्वाद भी अच्छा नहीं आएगा। कुछ मिनट बाद देखिए तेल भी अलग दिखाई देने लगा है और मसाले का रंग भी कितना बढ़िया हो गया है। अब इसमें से थोड़ा सा मसाला एक कटोरी में निकाल कर अलग रख लेते हैं। इसे हम बाद में बिरयानी की लेयरिंग के समय इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें पनीर डाल देते हैं। पनीर को हल्के हाथों से मिलाइए ताकि उसके टुकड़े टूटे नहीं और मसालों की कोटिंग हर पीस में अच्छी तरह हो जाए। ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डाल देते हैं। इस समय पूरे किचन में जो खुशबू आ रही थी, सच कहें तो हमें भी लगने लगा था कि शायद पहली बार में ही बिरयानी अच्छी बनने वाली है। अब सबसे मजेदार हिस्सा, लेयरिंग। एक भारी तले का बर्तन ले लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा देसी घी लगाते हैं। फिर जो मसाला हमने पहले कटोरी में अलग निकाल कर रखा था उसे अच्छी तरह फैला देते हैं। उसके ऊपर फ्राई किया हुआ प्याज डालते हैं। अब थोड़ा हरा धनिया और पुदीना डाल देते हैं। अब आधे पके हुए चावल की पहली लेयर लगा लेते हैं। फिर दोबारा मसाला, फिर फ्राई किया हुआ प्याज, फिर हरा धनिया और पुदीना। इसी तरह सारी लेयर तैयार कर लेते हैं। ऊपर से बचा हुआ फ्राई प्याज डालते ही बिरयानी का लुक ही बदल जाता है। अब बर्तन को अच्छी तरह ढककर धीमी आंच पर दम देंगे। यही वो समय होता है जब सारे मसाले और खुशबू चावल के हर दाने में धीरे धीरे समाने लगती है। यहीं से बिरयानी का असली स्वाद आता है। अब बिरयानी के ऊपर मसालों में अच्छी तरह कोट किया हुआ पनीर फैला देते हैं और रेस्ट पर रख देते हैं। तब तक जल्दी से रायता बना लेते हैं। एक बाउल दही में स्वादानुसार नमक, भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटा प्याज, टमाटर
और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिला लेते हैं। गर्मा गर्म बिरयानी के साथ ठंडा रायता हमेशा स्वाद को और भी बढ़ा देता है। और अब जिस पल का हमें भी इंतजार था, ढक्कन खोलते ही जो खुशबू आई, सच में पूरे किचन में फैल गई। चावल का हर दाना अलग अलग दिखाई दे रहा है, रंग भी बहुत सुंदर आया है और पनीर भी बिल्कुल नरम बना है। पहली बार बनाने के हिसाब से रिजल्ट देखकर हमें भी काफी खुशी हुई। अगर आप भी घर पर मेघना स्टाइल पनीर दम बिरयानी बनाना चाहते हैं तो एक बार इस तरीके से जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आपने पहले बनाई है तो अपने खास टिप्स हमें कमेंट में जरूर बताइए। हमें भी नई नई चीजें सीखने अच्छा लगता है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक और स्वादिष्ट और आसान रेसिपी के साथ। धन्यवाद।